हेलो बच्चों, मैथ्स बाय तेंद्र में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बच्चों, तो जो हमें देख रहे हैं बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और अभी तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं बच्चों बहुत ही बेहतरीन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है बच्चों। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देख रहे हैं तो आप अपने एग्जाम में बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे बहुत दूर हैं। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे वीडियोस को पूरा देखिए, ठीक है। और थोड़ा सा आपको ये सोचना होगा कि अगर अपनी तैयारी को एक अच्छे ढंग से ले जाना है तो हमारे साथ तो आपको जुड़ना है बच्चों। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जितने भी फॉर्मूले आप इंटीग्रेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आप उनको जरूर से जरूर रिवाइज करिए, रिवीजन करिए, क्योंकि बिना फॉर्मूलों के अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं या आप एग्जाम में जाना चाहते हैं तो बच्चों आप बहुत भारी भूल कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप फॉर्मूले जरूर पढ़िए, क्योंकि बिना फॉर्मूलों के आप इंटीग्रेशन कदापि नहीं कर पाएंगे, यानी बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से अंजाम दीजिए, ठीक है, और फॉर्मूलों को अच्छे से रीड करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और ये सारे फॉर्मूले, ये भी प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रेशन के। देखिए बच्चों यहाँ पे है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसके थ्रू हमको उसका सॉल्यूशन निकालना होता है बच्चों। अगर आपको इनकी प्रॉपर्टीज नहीं आती है तो आप समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से मिस कर रहे हैं, हो सकता है 6 नंबर का भी आ जाए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आप ये टॉपिक नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप वीडियो मेरा नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे जितने भी देखिए, जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे क्वेश्चंस को देखिए, सेम उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, जरा सा भी आपको हटके नहीं आने वाला है, ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन में हम जितने सवाल बताते हैं बच्चों वो केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को हम वहां पे जो है एक तरह से रबड़ी नहीं बनाना चाहते हैं कि आप सब वहां पे मिक्स करके रखो कि सारे क्वेश्चन बच्चों को बताते रहो। बच्चे कुछ सीखेंगे क्या जब आपको सब बता ही दिया जाएगा तो आप खुद से क्या प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप अपना भी तो दिमाग लगाइए। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन सही नहीं आता, आप मेहनत कर रहे हैं, नहीं आता, आप कमेंट्स करिए, क्वेश्चंस को भेजिए, ठीक है, तो हम उसका भी सॉल्यूशन आपको देंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चे एक काम आप जरूर करिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको हर तरह का वीडियो जो है एजुकेशन से मतलब क्लास 10, 12, ग्रेजुएशन जो भी है उसका हम वीडियो बनाकर आपको जरूर देंगे। आप हमारे साथ सिर्फ जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो यहां से जो प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है P0 जैसे हमारी प्रॉपर्टी है, वो क्या कहता है। सबसे पहले कहता है कि इंटीग्रेशन लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, fx dx अगर बच्चों लिखा है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि अगर ये कोई फंक्शन है जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, फंक्शन में x की जगह कोई भी अदरवाइज वेरिएबल पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं x की जगह क्या लगा दिया गया, t लगा दिया गया, तो x की जगह यहां पे भी t लग जाएगा। और देख सकते हैं बच्चों लिमिट में कोई चेंजेस नहीं आता है, लिमिट में कोई चेंजेस नहीं आता है, इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम टू सेम वही रहता है। बस इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बच्चों, इस प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि अगर आप किसी फंक्शन में किसी एनदर वेरिएबल को पुट कर देते हैं तो आपके इंटीग्रेशन लिमिट पर कोई चेंजेस नहीं आता या उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद P1 प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इंटीग्रेशन a to b fx dx अगर लिखा है बच्चों, इंटीग्रेशन a to b fx dx लिखा है तो हमने क्या किया बच्चों, इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो होती है, लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, इसको इंटरचेंज कर दिया। देखिए a यहां आ गया, b यहां आ गया, तो अब इंटीग्रेशन में क्या चेंजेस आ रहा है, यहां पे माइनस का फर्क हो जाएगा बच्चों, यानी माइनस आपको आगे लगा देना है। अगर आपको जरूरत है यार नहीं मुझे इसकी लिमिट को यहां भेजना चाहिए और इसकी यहां करना चाहिए, यानी अगर यहां 3 है यहां 2 है तो आप देख सकते हो ये लोअर है जो बड़ा है और अपर वाला छोटा है, तो अपर वाले को छोटे वाले को नीचे रखिए, नीचे वाले को ऊपर कर दीजिए, तो आपको माइनस आगे लेना पड़ेगा इसके लिए, यानी लिमिट को इंटरचेंज करने पर माइनस आगे लगा देना है, बाकी आपको सेम वैसे ही लिखना है fx dx, ठीक है बच्चों। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2, हमारे साथ जुड़े रहिए, देखिए कितने बेहतरीन तरीके से प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएगी बच्चों, ठीक है। a to b fx dx
इसमें क्या करेंगे बच्चों, अब आप देख सकते हैं ए टू बी का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको ब्रेक कर दिया। अगर हमें जरूरत है यार नहीं, यहां से ये 2 से 4 लिखा हुआ है बच्चों, और हमें पता है 2 से 4 के बीच में एक 3 जो वैल्यू है वो भी आ रहा है, लाई कर रहा है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं बच्चों, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन देखिए इंटीग्रेशन में यहाँ ए टू बी है, तो हमने एक वैल्यू मान ली सी, जो कि ए और बी के बीच में आता है सी। ए और बी के बीच में क्या आता है, सी आता है बच्चों, तो हमने उसको ले लिया ए से सी, फिर सी से बी। यानी इस तरह से आप समझिए बच्चों कि ए आएगा, ए से बड़ा फिर सी होगा, सी से बड़ा क्या होगा, बी होगा बच्चों। तो यानी पहले हम ए से सी पे जाएंगे, फिर सी से बी पे। देखिए ए से सी पे, सी से बी पे, और एफ एक्स डी एक्स आपका सेम वैसे ही रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी 2 हो गई, ठीक है, P2। अब P3 प्रॉपर्टी क्या कहता है बच्चों, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि इन दोनों को ऐड कर दिया गया। अगर आपको जरूरत है, नहीं भाई ये 2 है ये 4 है, इनको ऐड करना है मुझे, 2 + 4 6 हो गया, 6 में x में से घटा देना है बच्चों। देखिए आप ए टू बी अभी भी वही लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, और इस x की जगह जो आप इन दोनों लिमिट था लोअर और अपर, इन दोनों को ऐड किया और उस x वाले वैल्यू में से घटा दिया बच्चों, ठीक है। देखिए a प्लस बी, अब चूंकि यहाँ a और b है तो a और b आप ऐड करेंगे, a प्लस b हो जाएगा, उसमें से माइनस x कर देंगे। प्रॉपर्टी 3 कहता है इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, 0 to a, क्या लिखा है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, अगर आपको पेपर में सवाल लगाना होगा ना तो ये प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी से आपको सवाल इतना देखने को मिलेगा कि आपको बाकी प्रॉपर्टी तो आपको उसके बराबर कुछ अगल बगल भी नजर नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रॉपर्टी को, ये पूरा जो इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, वो इसी के इर्द गिर्द नाचता है बच्चों, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 to a एफ एक्स डी एक्स, यहाँ ध्यान रखना है बच्चों, ये प्रॉपर्टी किसमें लगेगा, जिसकी लोअर लिमिट 0 होगी। अब अपर लिमिट कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए बच्चों, 0 होनी चाहिए। अगर लोअर लिमिट 0 है, ए यहां लिखा है, ए हमारा कुछ भी लिमिट हो सकता है, एफ एक्स डी एक्स, तो बच्चों यहां पे करना क्या है, यहां वाली जो अपर लिमिट होती ना उसमें से x को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ये देख सकते हैं। लेकिन उसके लिमिट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, एफ ए माइनस एक्स, केवल x में a माइनस एक्स कर देना है बच्चों, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है बच्चों कि अगर 0 से 2a है, अब देखिए यहां पे भी 0 आया हुआ है, 0 का महत्व तो समझिए बच्चों, नहीं तो आप इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में फंस जाएंगे। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ऐसा नहीं कि किसी में कोई भी प्रॉपर्टी आप लगा दोगे, उसके प्रॉपर्टीज के रूल भी आपको समझने होंगे, ठीक है। तो 0 से 2a, यहां 0 होना जरूरी है, देन 2a एफ एक्स डी एक्स लिखा है। अब आप कहेंगे यार 2 भी होना जरूरी है, अरे 2 तो होना ही चाहिए बच्चों, ये तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं। 2 किस तरह से बनेगा वो हम जब सवाल आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे अब यहाँ पे 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, देन आप उस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, इसमें क्या होगा बच्चों, आप देख सकते हैं बच्चों कि यहां पे इसने किया क्या, 0 से a लिखा है, अब 2a से क्या कर दिया, a कर दिया, 0 से a कर दिया, और एक बार तो एफ एक्स डी एक्स लिख दिया, एक बार क्या लिख दिया, एफ एक्स डी एक्स लिख दिया, और प्लस फिर 0 से a एफ 2a माइनस एक्स लिख दिया, 2a माइनस एक्स डी एक्स लिख दिया। यानी कि इस 2a को इन्होंने 0 से a 2 बार लिखा, और एक बार तो फंक्शन को ही लिख दिया, दूसरी बार में उन्होंने क्या किया, इस 2a में से x को घटा दिया, 2a माइनस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यूज नहीं होता है, ये वाला यूज ज्यादा नहीं होता है, कहीं इक्का दुक्का यूज होता है बच्चों। जो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी नंबर 4, इसको आप अच्छे से पढ़िए, और प्रॉपर्टी नंबर जैसे 0 है, 1 है, ये वाले लग सकते हैं, 2 भी कहीं कहीं लग जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी 0 और 1 तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग है बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 5 आपने सीख लिया। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, 0 से 2a, देखिए 2 भागों में डिवाइड है प्रॉपर्टी नंबर 6। पहला पार्ट क्या कहता है, 0 से 2a, फिर क्या है, एफ एक्स डी एक्स। इसमें देखिए बच्चों 2 कहां आ गया, आगे आ गया, यानी 0 से a बन गया, ये 2 आगे आ गया, 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो गया। कब होगा, ये कब होगा, जब फंक्शन में x के स्थान पर 2a माइनस एक्स, यहां जो भी वैल्यू होगी उसमें से अगर x
आपने घटा दिया और वापस आपको वही फंक्शन मिल गया, यानी यही वाला। ठीक है, आप बात को समझिएगा कि अगर आप x में ये जो अपर लिमिट है उसमें से x को घटा दिया और वापस वही फंक्शन आ गया यानी fx आ गया, आपने f(2a - x) लगाया और इसको सॉल्व किया और वो जैसे कोई फंक्शन है fx cos x है, तो बच्चों cos x फिर से दोबारा cos x में 2a - x लगाने से अगर वही cos x दोबारा आ जाता है देन फंक्शन मिल जाता है यानी fx आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये चीज वापस आ जाती है तभी ये वैल्यू 2 आगे आएगा बच्चों, तभी ये 2 क्या होगा, आगे आएगा। यानी इस रिजल्ट को जब फॉलो करेगा तभी, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, पहले ये चीज नहीं करनी है आपको, 2 आगे नहीं लिखना है, पहले ये चीज करना है कि इस वाले फंक्शन में आपको लगाना है 2a - x, अलग से निकालेंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं यार ये वापस फंक्शन दे रहा है तो बच्चों हमें ये लिख देना है 2 0 to a, यानी यहाँ पे 2 हटा देंगे, a fx dx हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर देखिए, 0 से 2a fx dx, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा कब 0 होगी, जब इस फंक्शन में हम 2a - x लगाएंगे रिजल्ट में -fx हो जाएगा। यानी जैसे आपने cos में 2a - x की जगह लगाया और रिजल्ट आ रहा है -cos x, यानी -cos x आ रहा है, यानी cos x तो फंक्शन था आपका, तो -fx हो गया। -fx आ जाए यानी ये चीज फॉलो कर जाए तभी आप इस वैल्यू को 0 से 2a fx dx का मान 0 लिख सकते हो बच्चों। क्या लिख सकते हो, इसका मान 0 लिख सकते हो। ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज क्या करना है आपको ध्यान रखना है। वो हम सवाल में जब आएगा तो हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि देखिए मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी और ये यहां लग रहा है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7, ये भी काफी अच्छा प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है -a to a। अब देखिए कितनी बेहतरीन प्रॉपर्टी, इसकी पहचान तो नॉर्मली सभी लोग कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि लोअर लिमिट इसकी बच्चों रहती है माइनस और अपर लिमिट रहती है प्लस। तो देखिए -a to a fx dx अगर लिखा है तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे 2 लिखना होगा, यहाँ पे 2 लिखना होगा, यहाँ 0 लिखना होगा, यहाँ a लिखना होगा, यानी a और -a और a में a लिखना होगा पॉजिटिव वाली वैल्यू, और यहाँ 100% आपको 0 ही लिखना है इस जगह। तो इक्वल टू 0 to a fx dx। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ जो 2 लगाने का क्या मकसद है और यहाँ 0 लिखने का क्या मकसद है। तो बच्चों हम ये कह रहे हैं कि इफ अगर ये जो फंक्शन है बच्चों इसमें अगर x के स्थान पर आपने -x लगा दिया, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए cos में बच्चों मैंने -x लगाया, जैसे आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए मेरे पास fx है cos x और मैंने इस x की जगह लगा दिया -x, तो आपने यहाँ पे लिख दिया -x। और आपको पता है बच्चों cos में नेगेटिव जो होता है ना वो वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, यानी वापस आपको मिल जाएगा cos x। तो आप देख सकते हैं cos x को आपने fx माना था और यही fx यहाँ पे वापस आ गया, यानी -x लगाने पर आपको क्या मिला, fx मिला। तो आप देख सकते हैं f -x लगाने पर क्या मिला आपको, fx मिला। जब ये सिचुएशन फॉलो हो जाएगी, जब ये सिचुएशन होल्ड हो जाएगी तभी आप इसका मान ये लिखेंगे। समझ में आ गया ना, यानी पहले ये सिचुएशन आप बिलोंग कराएंगे, अगर ये इसको इक्वल कर देता है देन 0 से a लिखना है fx dx और 2 को आगे लिख लेना है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। हाँ, इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो हमारा फंक्शन होगा ना बच्चों, यानी ये fx वो कैसा होगा, इवन होगा। फंक्शन कैसा होगा, इवन होगा, ये ध्यान रखना है। अच्छा बच्चों -a to a, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 भी 2 भागों में डिवाइड है, फर्स्ट इवन के लिए है, सेकंड ऑड के लिए है। ठीक है, -a to a fx ये 0 हो जाएगा। ये 0 क्यों हो जाएगा बच्चों, अगर ये कंडीशन को होल्ड करेगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे, देखिए बच्चों मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने fx की वैल्यू ले ली sin x, यहाँ फंक्शन मान लिया हमने क्या है sin x है, और आपने x के स्थान पर लगा दिया -x, तो आपने यहाँ पे भी तो -x लगा दिया ना। अब ये माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब आप देख सकते हैं बच्चों माइनस और ये साइन एक्स को क्या माना आपने, fx, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे fx, यानी f माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, -fx। तो आपको इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना ही नहीं है, वैल्यू को 0 लिख देना है, वैल्यू को क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। समझ में आ गया ना बच्चों, तो हम इस तरह से कह सकते हैं fx इज क्या हो गया, ऑड हो गया, fx इज ऑड। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन था बच्चों। आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो ना बच्चों तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ध्यान रखना है fx इज ऑड कब होगा, जब ये फंक्शन क्या हो जाए, नेगेटिव
देखिए यहाँ पे ये f माइनस एक्स रखने पर, सॉरी यहाँ पे आप माइनस एक्स लगाइए, ठीक है, माइनस एफ एक्स लिखिए, क्या लिखिए, माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे क्या लगाना है आपको, माइनस एफ एक्स लगाना है, और एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, और तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स लेने पर और एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर आप देख सकते हैं माइनस बाहर आ गया, तो ये एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाता है। तो इसका रिजल्ट हमेशा जीरो लिखना है, आपको इंटीग्रेशन करना ही नहीं है, सीधा जीरो आंसर देना है उसका, ठीक है। जैसे लिखा है -2 से 2 और यहाँ एफ एक्स की जगह साइन एक्स लिख दिया, तो sin x इसकी वैल्यू को जीरो लिख देना है। और क्यों जीरो लिखना है, आप इसको इस तरह का रीजन बता सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, इसको इस तरह से दिखा दीजिए और देन इसकी वैल्यू को जीरो लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। तो अभी जितने सवाल होंगे इससे रिलेटेड वो हम बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट्स करके बताइएगा बच्चों, और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।